पिक्चर की शुरुआत में ही हम कुछ आदमियों को देखते हैं जो जंगल में शिकार कर रहे हैं और जैसे ही इनका शिकार फंदे में लगी एक रस्सी को टच करता है तो वो कुछ इस तरह से शिकार होता है। इस फंदे को याद रखना, बहुत जल्द इस फंदे में एक आदमी दिखने वाला है। अब जैसे कि जंगल में एक शिकार सबसे बड़ी चीज होता है तो ये सभी उस शिकार को मिलकर खा रहे होते हैं कि तभी जैगुआर पाओ समझ जाता है कि झाड़ियों में से इन पर कोई नजर रखे हुए है और झाड़ियों में छुपे ये लोग भी बाहर आकर कहते हैं कि हमें इस रास्ते से होकर गुजरना है, इसके रिटर्न में तुम इन मछलियों को रख सकते हो। इस तरह के लेन देन पहले के टाइम में हुआ करते, लेकिन जब ये लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो ये लोग काफी जख्मी होते हैं और ये जैगुआर पाओ देख लेता है। उनमें से एक बोलता है कि हमारा कबीला तबाह हो गया और हम नई शुरुआत कर रहे हैं। वेल, इस कबीले के लोग काफी काइंड होते हैं, हंसी मजाक के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है तो इन पर कुछ दूसरे आदिवासी हमला कर देते हैं। जैगुआर कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक आदमी जैगुआर को मारने आता है, लेकिन वो खुद को किसी तरह से बचाते हुए उसकी बीवी जो प्रेग्नेंट होती है उसे लेकर एक कुएं के पास जाता है। जैगुआर उसकी बीवी को कुएं में उतार ही रहा होता है कि एक दूसरा आदिवासी इन्हें देख लेता है और भागकर जैगुआर की तरफ उसे मारने आता है, लेकिन जैगुआर को मारना इतना आसान नहीं था और जब वो देखता है कि जैगुआर की बीवी और बच्चा कुएं के अंदर है तो जैगुआर इसे मार ही देता है। जिसके बाद अपनी बीवी से वादा कर जैगुआर कहता है कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, मेरे कबीले को मेरी जरूरत है। यहाँ पर वो अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन अंत में इन लोगों के हाथों आ ही जाता है और ये आदिवासी जिसका नाम मिडल आय होता है वो जैगुआर को मार ही रहा होता है कि पीछे से इनका हेड जिसका नाम जीरो वॉल्फ होता है वो कहता है कि मुझे ये जिंदा चाहिए, तुम इसे मार नहीं सकते, हम इसे पूरी वीडियो में हेड कहेंगे। खैर, जैगुआर अपने पिता को बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं किसी को भी बचा नहीं पाया, और ये बातें मिडल आय सुन लेता है। जिसके बाद वो जैगुआर के सामने ही उसके पिता को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। लेकिन ये खेल यहीं पर खत्म होने वाला नहीं था। एक आदमी को कुएं के अंदर जा रही एक रस्सी दिखाई देती है और जब वो अंदर देख ही रहा होता है तो उससे पहले ही जैगुआर की पत्नी और एक बेटा पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। वो एक पत्थर भी फेंक कर देखता है कि कोई हलचल हो रही है और जब उसे कुछ भी नजर नहीं आता तो वो वहाँ से ऐसे ही नहीं जाता, उस रस्सी को काट कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इन लोगों की खून खराबे से भरी ये जर्नी शुरू होती है। पहले तो वो लोग मिलते हैं जो एक नई शुरुआत कर रहे होते हैं, फिर नदी और फिर पहाड़ और गाँव के करीब पहुँचने पर ये लड़की इन लोगों से कहती है तुम सबका अंत करीब है, दिन के उजाले में रात की तरह अंधेरा छा जाएगा और एक आदमी तुम सबको मार देगा। लेकिन ये लोग इस बच्चे की बातों पर ध्यान नहीं देते और वहाँ से इन लोगों को जब अंदर लाया जाता है तो यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जो गुलाम है और इनकी हालत भी काफी खराब होती है, लेकिन फिर भी इन लोगों को काम करना पड़ता है और जैगुआर के साथ मौजूद कबीले की औरतों को यहाँ पर बेचा जाता है। इन औरतों की बोली लगाई जाती है, जबकि आदमियों को यहाँ से आगे एक जगह पर लाकर इनके बॉडी पर एक कलर लगाकर एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ इन लोगों की बलि देनी होती है। और इन लोगों की बलि इसीलिए दी जा रही होती है क्योंकि इन लोगों का मानना था बलि देने से भगवान खुश होंगे। लेकिन जब जैगुआर की बलि दे रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हर तरफ अंधेरा छा जाता है और ये सब सूर्य ग्रहण की वजह से होता है। जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि भगवान खुश हो चुके हैं क्योंकि इन लोगों ने पहले ही कई सारे लोगों की बलि दी होती है और जो बचे हुए लोग होते हैं इन्हें एक ऐसी जगह पर लाते हैं जिसके एक किनारे पर जंगल तो दूसरे किनारे पर ये लोग मौत बनकर खड़े होते हैं। हेड कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जंगल की तरफ भाग जाओ और हेड का बेटा दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और इनमें से दो लोगों की हाथ की रस्सियां खोल इन्हें बोला जाता है कि भागो। लेकिन जब ये लोग वहाँ से भागते हैं तो पीछे से इन पर भाले फेंके जाते हैं और इन लोगों को मारा जाता है और जो कुछ बची कुची जान होती है वो जान लेने का काम हेड का बेटा कर देता है। जिसके बाद जैगुआर की बारी आती है, उसके साथ का साथी तो मारा जाता है लेकिन एक भाला जैगुआर को भी लगता है, लेकिन वो मरता नहीं कि तभी उसे मारने ये वहाँ पर आ जाता है। लेकिन वो जैगुआर को मार पाता, पीछे से एक आदमी उसका पाँव पकड़ लेता है, बट ये उसे मार फिर से जैगुआर के पास आता है। लेकिन अब तक जैगुआर ने उसे लगी हुई भाले की नोक से हेड के बेटे को मार देता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। लेकिन जब हेड अपने बेटे को ऐसा मरा देखता है तो अब किसी भी हालत में उसे बस जैगुआर की जान चाहिए और वो भी जंगल की तरफ भाग जाता है। लेकिन इधर जैगुआर भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन उसी पेड़ पर होता है एक रियल वाला जैगुआर और ये जैगुआर इसके पीछे लग जाता है। अब जैगुआर उसी तरफ भागता है जिस तरफ ये आदिवासी लोग होते हैं और ये लोग जैगुआर की आवाज सुन उसकी तरफ भागते हैं और भागते भागते एक आदिवासी जैगुआर के पीछे आ जाता है। लेकिन वो जैगुआर को मार पाता उससे पहले ही पीछे से वो इस जैगुआर का शिकार हो जाता है। फिर वो टाइम भी आता है जब जैगुआर के पीछे मौत होती है तो आगे नदी का एक बहुत बड़ा झरना, इस झरने में कूदना मतलब अपनी जान से जाना। लेकिन जैगुआर इस झरने में कूद कर बच जाता है और नदी किनारे आकर इन लोगों को देखता है। वो बड़ी शान से कहता है कि ये सारा जंगल मेरा है और मैंने इस जंगल में ना जाने कितने शिकार
किए, तुम मुझे इस जंगल में मारना चाहते हो तो नीचे आओ। और यही वो वक्त होता है जब हेड के साथ मौजूद इस आदमी को उस बच्ची ने कही बातें याद आती है जिसने बोला था तुम सबका अंत करीब है। वो बोलता है कि हमें यहाँ से वापस लौटना चाहिए, लेकिन ये बात हेड को कुछ खास पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो इसे ही मार देता है और सारे आदिवासी इस नदी में एक एक कर कूद जाते हैं, जिनमें से एक तो यहीं पर मरता है, जबकि बचे हुए नदी किनारे आकर जैगवार के पीछे लग जाते हैं। अब इसी जंगल में जैगवार छोटे से बड़ा हुआ है, इस जंगल की सारी जानकारी उसे होती है। पहले तो वो इन पर मधुमक्खियां छोड़ता है, फिर एक एक कर मेंढक के जहर से इन लोगों को मारने लगता है। और अब सामने वो आदिवासी होता है जिसने जैगवार के पिता को मारा था। जैगवार उसकी तरफ भागता है, वो भी जैगवार की तरफ भागता है। वो जैगवार को मारता है, लेकिन जैगवार नीचे घिसटते हुए आगे जाकर एक हथियार उठा लेता है और मिडल आई को मार देता है। यहाँ पर हर तरफ बारिश हो रही होती है और इधर कुएं में पानी भरना शुरू होता है। जैगवार यहाँ पर आता है, लेकिन वो पत्नी को बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि अभी भी कुछ आदिवासी जैगवार के पीछे होते हैं। लेकिन इसी बीच जैगवार की पत्नी को पेन होना चालू होता है, किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है और ये आदिवासी लोग इन्हें देख लेते हैं, लेकिन इन्हें तो पहले जैगवार को मारना है, इसीलिए वो जैगवार के पीछे जाते हैं। जैगवार एक जगह पर रुकता है और अब जैगवार के सामने हेड होता है। वो जैगवार पर तीर चलाता है जो जैगवार को लगता है, लेकिन जैगवार मरता नहीं, जख्मी होता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा, तुम में दम है तो आओ मेरी तरफ, मुझे मारो। जैसे ही हेड उसकी तरफ भागता है उसे मारने, तो एक फंदे में लगी रस्सी को टच कर लेता है और ये भी उसी तरह मारा जाता है जैसे जैगवार शिकार किया करता। हेड तो मर जाता है, जबकि इधर पत्नी की डिलीवरी हो जाती है और जैगवार भागते हुए एक नदी किनारे आता है और नदी की तरफ देखने लगता है और ये लोग भी वहाँ आकर नदी की तरफ देखने लगते हैं। तो इनकी तरफ कुछ लोग आ रहे होते हैं। जैगवार वहाँ से भागकर अपनी पत्नी की तरफ आता है और पत्नी को कुएं से बाहर निकालकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसकी पत्नी बोलती है क्या हमें समंदर की तरफ जाना चाहिए। जैगवार कहता है कि नहीं, हमें जंगल की तरफ जाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और ये लोग यूरोपियंस है जो इस पूरे जगह पर कब्जा करने आए थे। ये लोग काफी मॉडर्न वेपन से लेस होते हैं। प्री कोलंबियन सेंट्रल अमेरिका में पहले के टाइम एक माया सभ्यता हुआ करती। माया सिविलाइजेशन हिस्ट्री में एक अपना इंपॉर्टेंस रखती है और इसी माया सिविलाइजेशन पर बेस एक कहानी है।